देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थानों को भरे, ठीक ना। इससे पहले 1 से लेकर 3 तक बतला दिए थे कल। 4 का पहला क्वेश्चन इसमें 7/16 को दशमलव में बदलने पर डैश दशमलव होगा। समझ में आया कि नहीं? यानी इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव क्या होगा? दशमलव होता है शांत और अशांत। क्या होता है? शांत और अशांत। इतना समझ में आया कि नहीं? शांत कब होगा और अशांत कब होगा, ठीक ना, ये दोनों समझना है। ऐसे समझ में, शांत कब होगा और अशांत कब होगा। यहाँ पर नोट लिखे है ना, इससे समझेंगे। देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, यदि परिमेय संख्या के हर में रूट गुणनखंड केवल 2 या 5 या दोनों हो। समझ में आया कि नहीं? कोई भी परिमेय संख्या लेंगे, ठीक, उसके हर में क्या होना चाहिए? जो भी गुणनखंड करेंगे उस गुणनखंड में 2 या 5 हो या दोनों हो, तो इसका दशमलव निरूपण क्या होता है? शांत। इसी को बोलते हैं अवसानी। समझ में आया कि नहीं? अगर इसका गुणनखंड 2 हो, समझ में आया कि नहीं, या 5 हो, 2 और 5 दोनों हो। मान लो सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है या दोनों साथ में भी है, तब क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत ही क्या बोलते हैं? अफसानी बोलते हैं। कितना समझ में आ गया? फिर इसमें है, यदि हर में 2 या 5 के अलावा, अब देखो 2 या 5 के अलावा अन्य रूट गुणनखंड हो तो इसका दशमलव निरूपण अशांत यानी कि अनवसानी होती है। देखो, और 2 और 5 के अलावा कोई भी आ जाए संख्या तो क्या होगा? अशांत होगा। 2 और 5 कोई भी संख्या तो क्या हो जाएगा? अशांत होगा। और अशांत क्या बोलते हैं हम? अनवसानी भी बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। शांत किसको बोलते समझ में आ गया? अशांत किसको बोलेंगे समझ में आ गया? कोई परिमेय संख्या मान लो पी बटा क्यू लिए, समझ में आया कि नहीं? पी बटा क्यू क्या है? परिमेय संख्या है। और यहाँ पे ध्यान रखना है, पी और क्यू क्या होना चाहिए? पी और क्यू सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य समझ में आता है कि नहीं? सहअभाज्य कहने का मतलब हुआ दोनों संख्या ऐसा होना चाहिए जो एक के अलावा किसी से ना कटे। समझ में आया कि नहीं? एक के अलावा किसी से ना कटे, उसी क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या। जैसे मान लो लिख दिया 3/4, इस दोनों क्या है? 3 और 4 सहअभाज्य संख्या है। 3 और 4 एक के अलावा किसी से कटेगा? तो इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब जब इसको लिख लेंगे तो इसको हर चेक करेंगे। हर का क्या होता है? जो नीचे में हो, बट्टा के नीचे, उसे क्या बोलते हैं? हर। अब जो हर होगा उसे गुणनखंड करेंगे। सहअभाज्य चेक करने के बाद क्या चेक करेंगे? उसे गुणनखंड करेंगे हर को। और मान लो सहअभाज्य नहीं होगा, ठीक ना, उसे काट क्या बनाएंगे? सहअभाज्य बना देंगे। उसके बाद उसको हर को चेक करेंगे गुणनखंड करके। और गुणनखंड में तुमको सिर्फ 2 आ गया तो क्या होगा? शांत होगा। सिर्फ 5 आ गया तो भी शांत। 2 और 5 दोनों आ गया तो क्या हो जाएगा? शांत होगा। इसके अलावा कुछ भी आता तो क्या हो जाएगा? अशांत होगा। शांत भी क्या बोलते हैं? अवसानी बोलते हैं। और अशांत क्या बोलते हैं? अनवसानी बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो, तो इसका पहला क्वेश्चन 7/16 को दशमलव में बदलने पर दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका क्वेश्चन क्या है इसमें? 7/16। अब देखो दोनों संख्या क्या है? सहअभाज्य है या नहीं, ऐसा चेक कर लो। दोनों सहअभाज्य है कि नहीं? सहअभाज्य का मतलब दोनों से एक के छोड़े किसी से कटने वाला है नहीं ना। और दोनों क्या हो गया? सहअभाज्य संख्या हो गया। इसके हर में कितना है? 16 गुणनखंड कर लेंगे तो कैसे इसमें भाग जाएगा? 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। इसे गुणनखंड में क्या रहा है? सिर्फ 2। सिर्फ क्या रहा है? 2 आ रहा है, इसलिए क्या होगा? शांत होगा। समझ में आया कि नहीं? और सिर्फ 5 होता तो भी क्या होता? शांत। और 2 और 5 दोनों होता तो शांत। और 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए क्या हो जाएगा? अशांत। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर रूट लिखा है, रूट मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या, ठीक ना। इसका दशमलव क्या हो जाएगा? 7/16 का दशमलव क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत। इसका आंसर क्या लिख लेंगे? शांत। इसी को लिख सकते हैं, अवसानी भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 3/25 को दशमलव में बदलने पर डैश दशमलव होगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? 3/25। क्वेश्चन क्या है इसमें? 3/25। अब देखो दोनों संख्या सहअभाज्य है कि नहीं? सहअभाज्य है ना। 3 और 25 किसी से नहीं कटने वाला है, एक के छोड़कर। अब इसको हर कितना है? 25। 25 को गुणनखंड कर दो। गुणनखंड में क्या क्या आएगा? 5 से जाएगा भाग और 5 मतलब कर देगा। सिर्फ 5 आ रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा?
शांत। इसका आंसर क्या लिख लेंगे? शांत। यानी कि तुमका पहला क्वेश्चन और दूसरा दोनों क्या हो गया? शांत हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये शांत क्यों हुआ? क्योंकि इसका हर 25 है, 25 के गुणनखंड में क्या रहा? सिर्फ 5, इसलिए क्या हो गया? शांत हो गया। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें, 7/12 को दशमलव में बदलने पर डैश दशमलव होगा। इसमें क्वेश्चन क्या है? 7/12 है। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन इसमें 7/12। अब देखो दोनों प्लस चेक करो सभाज्य संख्या है कि नहीं। सभाजक तुम लोग क्या हुआ? दोनों संख्या एक के छोड़े किसी से ना कटे। किसी से कट रहा है क्या? दोनों सभाज्य हो गया। इसके हर में कितना है? 12। 12 के गुणनखंड करेंगे तो कैसे भाग जाएगा? इसमें 2 से 6 मरते में, फिर 2 से 3 मरते में। इससे गुणनखंड में क्या क्या आ गया? बोलो 2 3 आ गया। तो क्या बतला है? 2 रहे क्या होगा? शांत। या सिर्फ 5 रहे तो भी शांत, और 2 और 5 दोनों रहेगा फिर भी शांत। लेकिन इस दोनों के अलावा कोई संख्या चला तो क्या हो जाएगा? अशांत। 2 के अलावा इसमें क्या आ गया? 3, इसलिए क्या होगा? अशांत होगा। इसका दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा? अशांत। इसका आंसर क्या लिख लेंगे? अशांत। तीसरा क्या हो जाएगा इसमें? अशांत। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो चौथा है इसमें, यदि प्रमेय संख्या p/q के हर का रूट गुणनखंड 2 और 5 हो तो p/q डैश दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। देखो इसे कहने का मतलब कोई प्रमेय संख्या क्या है? इसमें p/q है और q के गुणनखंड में क्या आ रहा है? 2 और 5। सिर्फ इसमें क्या रहा है? 2 और 5। 2 और 5 होने पे क्या होगा? शांत या अशांत? 2 और 5 होने पर क्या होता है? शांत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शांत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शांत। समझ में आया कि नहीं? पहला भी क्या है? शांत। दूसरा भी शांत है। तीसरा क्या हो गया? अशांत हो गया, क्योंकि तीसरा में क्या है? हर में 12 है। इससे गुणनखंड में क्या आ गया है? 3 आ गया, इसलिए क्या हो गया? अशांत हो गया। चौथा है, इसमें हर क्यू दिया हुआ है। क्यू कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक। इस गुणनखंड में 2 और सिर्फ 5 आ रहा है, इसलिए क्या होगा? ये भी शांत होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन को दिक्कत नहीं ना है, नोट कर लो इसको। और यहाँ पे नोट लिख दिया है ना, इसको लिख लेना और इसको भी याद कर लेना। पांचवा क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा। इसमें 4 क्वेश्चन है। पहला में क्या है? 2/11, दूसरा में 5/9, तीसरा में 9/16, चौथा में 11/30। इतना समझ में आया कि नहीं? तो इसमें देखो पहला क्या है? 2/11। दोनों के प्राइस चेक करेंगे, दोनों क्या सभाज्य है या नहीं? दोनों सभाज्य है। अब इसका हर कितना है? 11। 11 गुणनखंड में क्या आएगा? सिर्फ 11 आएगा। 11 क्या होता है? अशांत होता है। क्या होता है? अशांत। 2 और 5 आएगा तो क्या होगा? शांत। और सिर्फ 2 हो गया फिर भी शांत, सिर्फ 5 है फिर भी शांत, और 2 और 5 दोनों है तो शांत। इसके अलावा कोई भी रूट आएगा तो क्या होगा? अशांत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो तुमको 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? अशांत है। शांत नहीं ना हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें? 5/9। ये भी दोनों क्या है? सभाज्य संख्या है। दोनों एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। इसके हर में कितना है? 9। 9 के गुणनखंड में क्या आएगा? सिर्फ 3 आ रहा है, आने 3, इसलिए ये भी क्या होगा? अशांत। ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है? इसमें अशांत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑप्शन 3 देखो, ऑप्शन 3 में है इसमें 9/16। दोनों प्लस चेक करो सभाज्य संख्या है या नहीं। दोनों क्या है? सभाज्य संख्या है, यानी कि दोनों एक के अलावा किसी से नहीं कटने वाला है। हर में कितना है इसका? 16 है। 16 गुणनखंड कर लो, 2 से जाएगा भाग 8 मरते में, फिर 2 से 4 मरते में, 2 से 2 मरते में। इससे गुणनखंड में सिर्फ क्या आ रहा है? 2, इसलिए क्या होगा? शांत। यानी कि तुम्हें 3 नंबर ऑप्शन क्या है इसमें? शांत है। 4 नंबर ऑप्शन क्या है इसमें? 11/30। क्या है? 11/30। दोनों क्या है इसमें? सभाज्य संख्या है। अब 30 से गुणनखंड कर लो, इसमें जाएगा भाग 2 से 15 मरते हैं, फिर जाएगा 3 से 5 मरते हैं। 2 5 है, लेकिन इसके अलावा क्या इसमें आ गया? 3 आ गया, इसलिए भी क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? ये भी तुमको अशांत है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ 3 नंबर 9/16। यानी कि इसका आंसर हम क्या ले सकते हैं? ऑप्शन नंबर 3 है। क्या है इसमें? शांत है, यानी कि 9/16। 9/16 जो क्या है इसमें? शांत दशमलव होगा, और इसको हम भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? और 16 से हम भाग करेंगे 9 में तो क्या होगा? पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए क्या है? शांत है। देखो छठा क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा। देखो इसी के विपरीत है। इसमें क्या है? शांत। इसमें क्या है? अशांत। तो समझ देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है?
5/9 है कि नहीं? 5 और 5/9 क्या है इसमें? सभाज्य संख्या है। अब इसको 9 के गुणनखंड में क्या आएगा? 3 आ रहा है, तो 3 आने पे क्या होगा? शांत या अशांत? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। यानी कि पहला नंबर क्या है? अशांत है। क्वेश्चन में अशांत नहीं पूछ रहा है, पहला क्या हो जाएगा? अशांत। अब दूसरा चेक करो, दूसरा क्या है? 3/8। ये दोनों क्या है? सभाज्य संख्या है, ठीक ना? दोनों एक के अलावा किसी से नहीं कटने वाला है। इसके हर में कितना है? 8। 8 के गुणनखंड में क्या आएगा? 2 से 4 मरते हैं, फिर 2 से 2 मरते हैं। 8 के गुणनखंड में क्या आ रहा है? सिर्फ 2 आ रहा है, इसलिए क्या होगा? शांत। क्या होगा? शांत है। लेकिन पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? अशांत, यानी कि 2 नंबर भी नहीं होगा इसमें। 3 नंबर चेक करो, 3 में क्या दिया हुआ है? 7/25। 7/25 क्या है? सभाज्य संख्या है। और 25 हर में कितना है? 25। 25 के गुणनखंड में क्या आएगा? 5 और 5 आएगा। तो 5 आने पर फिर क्या होता है? शांत ही होता है, यानी कि भी क्या तुमको? शांत। पहला अशांत है, दूसरा शांत हो गया, तीसरा भी क्या हो गया? शांत। चौथा चेक करो, चौथा क्या है क्वेश्चन? 21/20। 21 और 20 दोनों क्या होगा? सभाज्य संख्या होगा। दोनों एक के अलावा किसी से नहीं कटने वाला है। अब इसका हर में कितना है? 20। तो 20 से क्या करेंगे? गुणनखंड कर देंगे। 2 से जाएगा भाग, 10 मरते हैं, फिर 2 से जाएगा 5 मरते हैं। इसमें क्या आएगा? 2, 2 और 5। 2 और 5 में क्या होता है? शांत होता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा 5/9, अशांत है, बाकी सब क्या है? शांत है। समझ में आया कि नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन होगा 5/9। ये अशांत है, बाकी सब तीनों क्या है? बाकी तीनों ऑप्शन क्या है इसमें? शांत है। इसमें तुम्हारा 3 नंबर क्या है? शांत है, बाकी तीनों अशांत है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर नोट कर लो इसको। 7 नंबर क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं में कौन कौन अफसानी दशमलव को निरूपित कर सकते हैं? अफसानी का मतलब क्या हुआ? शांत। क्या हुआ? शांत। समझ में आया कि नहीं? इसे कहने का मतलब है जो इसमें 8 क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक, इस 8 क्वेश्चन में कौन कौन शांत है इसी को सिर्फ लिखना है, ठीक ना? अशांत को छोड़ देना है। जैसे हम देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? 3/8। 3/8 दोनों क्या संख्या है? इसमें सभाज्य संख्या है। और बट्टा में क्या है इसमें? 8। 8 के गुणनखंड में क्या आएगा? 8 के गुणनखंड में क्या आने वाला? सिर्फ 2 आने वाला है, इसलिए क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत, यानी कि अफसानी होगा। यानी कि पहला क्या है? अफसानी होगा। कितना समझ में आया कि नहीं? पहला क्या हो गया? अफसानी, यानी कि शांत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करो, दूसरा क्या है इसमें? 23/7। 23/7 क्या है? सभाज्य संख्या है। इसके हर में 7 है, इसलिए क्या होगा? अशांत होगा, यानी कि अफसानी है, नहीं होगा। तीसरा है इसमें 27/40। अब देखो 27 और 40 क्या है? 27, 40 क्या है? सभाज्य संख्या, यानी दोनों क्या है? एक के अलावा किसी से नहीं कटने वाला है। और इसके हर में कितना है? 40। 40 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 से जाएगा भाग, 20 मरते में, फिर 2 से 10 मरते में, 2 से 5 मरते में। यानी कि इससे गुणनखंड में क्या आ रहा है? 2 और 5। 2 और 5 आने पर क्या होता है? शांत होगा। शांत है, इसलिए क्या? अफसानी भी होगा। यानी कि तीसरा क्या है? अफसानी तुमको हो जाएगा। पहला भी हो गया और तीसरा भी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? चौथा का चेक करो, चौथा क्वेश्चन क्या है इसमें? 27/130। 27 और 130 दोनों सभाज्य संख्या होगा। अब इसके हर में कितना है? 130। 130 से क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। इसमें देखो 2 से भागा जाएगा, 2 से कितना बर्तन जाएगा? 2 छक 12। इसमें कितना बचेगा? 1 उतरेगा 0, 10 बन जाएगा। 2 पंचे 10, कितना बन गया? 65। अब इसमें कैसे भागा जाएगा? 5 से 13 मरते हैं। देखो इससे गुणनखंड में क्या आ गया? 2 और 5 है, इसके अलावा क्या आ गया? 13, इसलिए क्या होगा? अशांत होगा, यानी कि अफसानी नहीं होगा। यानी कि चौथा भी क्या है? अफसानी नहीं है। पंचवा चेक करें, देखो पंचवा क्या होगा? 5 और 7 आ जाएगा, है कि नहीं? 35 के गुणनखंड में क्या आएगा? 5 और 7। ये भी तुम्हें शांत नहीं होगा, ठीक ना? छठा देखो, छठा है 25/128। 25/128 है, यही ना है? ये दोनों क्या है तुमको? सभाज्य संख्या है। और हर में कितना है? 128। 128 को गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 से जाएगा भाग, 64 मरते में, फिर 2 से जाएगा
32 मरते में 2 से 16 मरते में 2 से 8 मरते हैं, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। इस गुणनखंड में क्या रहा है? सिर्फ 2 2, इसलिए क्या होगा? शांत होगा। शांत इसलिए अफसाने भी है। यानी कि तुमको क्या, यानी कि छठा क्या हो जाएगा इसमें? अफसाने हो जाएगा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है 17/138। 17/138 सभाज्य संख्या है दोनों, ठीक ना। अब देखो 138 से गुणनखंड कर लो, इसमें जाएगा 2 से भाग, 2 छक 12, इसमें बचेगा 1, उतरेगा 9, बन जाएगा 18, 2 9 18। अब कैसे जाएगा भाग? इसमें 3 से जाएगा भाग, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। तो इसमें क्या आएगा? 3 और 23 आ गया, इसलिए क्या होगा? है अशांत है, ठीक ना, यानी कि अफसानी नहीं है। इसके बाद 8वां चेक कर लेंगे। 8वां क्या है इसमें? 29/50। 29/50 दोनों क्या है? सभाज्य संख्या है। हर में कितना है इसमें? 50। 50 से क्या करेंगे? इसमें गुणनखंड कर लेंगे। तो 50 गुणनखंड में क्या आने वाला है? 2 से जाएगा भाग, 25 मरते में जाएगा, फिर 5 से भाग, 5 मरते में। इससे गुणनखंड 50 गुणनखंड में क्या आ गया? 2 और 5। 2 और 5 आने पर क्या होगा? शांत होगा। शांत इसलिए क्या हो जाएगा? अफसानी होगा। इसलिए क्या हो जाएगा? अफसानी भी होगा। यानी कि देखो इसमें क्या अफसानी हो गया? देखो पहला क्वेश्चन क्या होगा? अफसानी। तीसरा भी अफसानी है, छठा इसके अलावा 8वां भी क्या है? अफसानी है। बाकी सब क्या है? अनवसानी है। जिसमें टिक के सब क्या है? शांत है, बाकी सब अशांत है। समझ में आया कि नहीं? इसका आंसर क्या लिख लेंगे? इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि 3/8। इसके बाद तीसरा ऑप्शन होगा 27/40। इसके अलावा फिर छठा हो जाएगा 25/128। इसके अलावा फिर 8वां है 29/50। इस चारों जो लिखे हैं, चारों क्या है? अफसानी दशमलव को निरूपित करेगा। समझ में आया कि नहीं? बाकी बच गया 4 को, चारों क्या हो जाएगा? अनवसानी हो जाएगा, यानी कि अशांत होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, मत कर लो इसको। देखो 8वां क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं में कौन कौन अनवसानी दशमलव को निरूपित कर सकते हैं? अनवसानी का मतलब क्या हुआ? अशांत। इसका मतलब क्या हो गया? अशांत। इसमें 8 क्वेश्चन है। इस 8वें क्वेश्चन में कौन कौन अशांत होगा उसको लिखना है। आगे समझ में। देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? 11/17। इतना समझ में आया कि नहीं? पहला क्वेश्चन 11/17। दोनों क्या है? इसमें सभाज्य संख्या है, और इसके हर में कितना है? 17। 17 गुणनखंड में क्या सिर्फ 17 रहेगा, इसलिए क्या होगा? है अशांत होगा। अशांत इसका मतलब क्या हो जाएगा? अनवसानी होगा, यानी कि पहला इसमें अनवसानी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? दूसरा है इसमें 3/10। ये दोनों सभाज्य संख्या है, हर में 10 है। 10 गुणनखंड कर लेंगे, इसमें क्या आएगा? 2 और 5। 2 और 5 आने पर क्या होता है? शांत होता है। 2 और 5 आने तो क्या होगा? इसमें शांत, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं होगा। तीसरा इसमें है 7/18। ये भी दोनों क्या है? सभाज्य संख्या है, हर में 18 है। 18 क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 2 से जाएगा भाग, इसमें 9 मरते हैं, फिर 3 से जाएगा 3 मरते हैं। तो इसमें क्या आ गया? 2 और 3 आ गया, इसलिए भी क्या होगा? अशांत होगा, ठीक ना। यानी कि सब तीसरा ऑप्शन भी अनवसानी हो जाएगा। अशांत को ही क्या बोलते हैं? अनवसानी बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? शांत को बोलते हैं अफसानी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन 23/250। क्वेश्चन क्या है इसमें? 23/250। अब देखो इसके हर में कितना है? 250। 250 से गुणनखंड कर देंगे। 250 से क्या करेंगे? गुणनखंड। इसमें जाएगा 2 से भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसमें बचेगा 1, उतरेगा 0, 10 बनेगा। 2 पंचे 10। अब कैसे जाएगा भाग? इसमें 5 से जाएगा, 5 से जाएगा भाग, 5 दूनी 10, इसमें बचेगा 2, उतरेगा 5, 25 बनेगा। 5 25, फिर जाएगा भाग, इसमें 5 से जाएगा भाग, क्या मरते में? 5 मरते में। अब देखो 250 गुणनखंड में कितना आ गया? 2 और 5। 2 और 5 आने पर क्या होता है? शांत होता है, यानी कि चौथा भी क्या होगा? शांत है, यानी कि अशांत नहीं होगा, ठीक ना। तो पंचमा चेक कर लो। पंचमा क्या है? 17/21। 21 गुणनखंड में क्या आएगा? 3 7 आएगा। आया कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। पंचमा क्या होगा? अशांत। अब देखो छठा में क्या? 29/30 है। 30 गुणनखंड में क्या आएगा? 2 3 5, क्या आ जाएगा? 30 गुणनखंड में क्या आ जाएगा? 2 से जाएगा 15 मरता, फिर 3 से जाएगा 5 मरते में। तो 2 5 है, लेकिन इसके अलावा क्या आ गया इसमें? 3, इसलिए क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो छठा भी क्या है? इसमें अशांत है।
सातवां चेक करो, सातवां क्या 29 बटा में 121, 29 बटा में 121, 121 के गुणनखंड में क्या आएगा 11 11, इसलिए क्या होगा 121 के गुणनखंड में आ जाएगा 11 से जाएगा भाई 11 मरते में, इसलिए क्या हो जाएगा आसान। अरे सातवां क्वेश्चन भी होगा, ठीक ना। आठवां कितना है, आठवां क्वेश्चन क्या है इसमें 31 बटा में 60, 60 के गुणनखंड में क्या क्या आएगा 60 के गुणनखंड करेंगे समझ जाएगा 2 से भाग 30 मरते में, फिर 2 से 15 मरते में, फिर 3 से 5 मरते में। देखो 2 5 है, इसके अलावा क्या आ गया 3, इसलिए क्या होगा अशांत होगा। ये भी क्या हो जाएगा इसमें अशांत। समझ में आया कि नहीं, यानी जिसमें टिक है सब क्या है इसमें अनवसानी है या अशांत बोल सकते हैं। समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा 11 बटा 17, इसके बाद 3 नंबर है 7 बटा में 18, इसके बाद फिर क्या है 5 नंबर 17 बटा में 21, फिर 6 नंबर को है इसमें 29 बटा में 30, फिर 7 नंबर है 29 बटा में 121, इसके अलावा 8 नंबर भी है, 8 नंबर 31 बटा में 60। जो ये लिखे आंसर सब क्या है इसमें अशांत है या अनवसानी है। समझ में आया कि नहीं, तो यही इसका आंसर दिया होगा 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर। समझ में आया कि नहीं, बाकी जो बचे से क्या है इसमें शांत है, नोट कर लो इसको।